नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या किताबें अभी से पढ़ना चाहिए कि आपका एग्जाम का जो 2 महीने में होता है, 1.5 महीने में होता है, क्योंकि डेट कभी भी जारी हो सकती है रेलवे की तरफ से। एक बात ध्यान रख के चलना, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, कभी भी जारी हो सकता है। अब ज्यादा लेट नहीं होगा, वैसे ही पहले से लेट हो चुका, आप सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके, कमेंट करके बोलते हो सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये करने का मन नहीं कर रहा। ध्यान रखना एक बात कि अब अगर जो ढीला करोगे, लास्ट टाइम अंतिम प्रहार बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो अंत में ही अगर जो आप ढीले पड़ जाओगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है और कंपटीशन तगड़ा भी रहेगा और ढीला भी रहेगा। 2 फैक्टर काम करते हैं। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, हम और वीडियो बना के बताएंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे क्या किताबें अभी आपको पढ़नी चाहिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए, ठीक। तो सिलेबस आप सबको पता है, क्या सिलेबस है भाई। 30 नंबर के रीजनिंग आने हैं, 25 नंबर के मैथ आने हैं, 25 नंबर के साइंस आने हैं और 20 नंबर के जीके आने हैं। जीके की बात करें जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल पूरा सिलेबस। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी वर्तमान में हमारे चैनल पर 2 क्लासेस चल रही है, तो मिक्स जीके का जिसमें हम करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ करते हैं, 40 क्वेश्चन डेली कराते हैं। इसके अलावा साइंस की क्लास रात में 8 बजे मिलती है, जिसमें हम फिजिक्स कर रहे हैं, कंप्लीट फिजिक्स 25 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा बायोलॉजी की क्लास भी अब जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ये दोनों वीडियो आप जरूर देखो डेली। पूरा फिजिक्स आपका एग्जाम तक मैं कवर करा दूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा बायोलॉजी का, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं किताबों की। इतनी सारी किताबें मैंने रखी है, क्या ये सारी किताबें पढ़नी जरूरी है? तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। सबसे पहले मैं किताब की बात करूंगा, जो अब ये ऐसा कोई वीडियो नहीं है, ये आरआरसी ग्रुप डी की एक बुक आती है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, कंप्लीट गाइड आती है। इतनी मोटी बुक है, अगर जो मैं बात करूं इसमें पेज की तो 400 पेज है समथिंग, इतनी मोटी आप देख सकते हो। तो क्या ये बुक कंप्लीट अगर जो आप पढ़ लेते हो तो आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में हो जाएगा? सोचो जरा। मैं कहूंगा इससे आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में कुछ भी नहीं उखड़ने वाला, सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं उखड़ने वाला। सबसे पहले सिलेक्शन किसका होगा मैं एक बात बता दूं, सिलेक्शन किसका होगा रेलवे ग्रुप डी में, एक बात सुन लो। जिनका रीजनिंग पे पकड़ अच्छी होगी, जिनका मैथ पे पकड़ अच्छा होगा, उनका 100% सिलेक्शन होने वाला है। 100% सिलेक्शन होने वाला है। अब कैसे 100%? भाई रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और रीजनिंग पे अगर जो आपने अच्छी पकड़ बना ली तो 25-28 आपकी कहीं नहीं है, 25-28 कहीं नहीं गए। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं, जब भी मैं क्लासेस बनाता हूं, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, कि रीजनिंग को हल्के में मत लेना। ये मत सोचना कि आप रीजनिंग लगा रहे हो तो 18 क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात नहीं है। उस सब्जेक्ट को और अच्छा करो जिसमें आप 18 से 28 तक पहुंच सकते हो। अगर जो आप 28 कर सकते हो तो क्यों ना जो टाइम आपके पास बचा है उसमें जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे रीजनिंग के उसको करो, तो ये काम तो कर सकते हो। हाँ, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, आप सब लोग बोलते हो सर रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लेकर आइए, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मुझे ज्यादा। और देखते हैं, अगर जो रीजनिंग का भी हो पाता तो उसकी भी क्लास लेके आते हैं, अकेले सब कुछ नहीं हो पाता, ठीक है, वो तो बात ये होता है। लेकिन सेल्फ से रीजनिंग का प्रैक्टिस आप कभी मत छोड़ो, अगर टॉपिक वाइज लगाओ। मैंने 45 डेज का शेड्यूल भी आपको प्रदान किया था कि किस प्रकार से 45 डेज में आप तैयारी कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, उसमें 5 घंटे का शेड्यूल बना के दिया था। मैं फिर से सेंड कर दूंगा, अगर जो आप कहोगे सर 45 डेज का शेड्यूल मुझे भी दे दो, मुझे 45 डेज का शेड्यूल करके फॉलो करके पढ़ना है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक। और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एग्जाम गुरु टिप्स एंड टिप्स का, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये 45 डेज का शेड्यूल भी आप डाउनलोड कर लेना, उस हिसाब से भी आप फॉलो करके इन 45 डेज में पढ़ सकते हो, अगर जो आपको थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आ रही हो कि क्या चीजें कैसे पढ़ना है, ठीक। तो हमने बोला सबसे पहले आपको रीजनिंग पे फोकस करना है। रीजनिंग के लिए आप सर बुक बता दो। बुक मैं कोई नहीं बताऊंगा, अभी आपके पास जो भी बुक है आप उससे लगाते रहो, टॉपिक वाइज लगाते रहो, डेली 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, वो अलग बात है। लेकिन आप डेली एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के 30 क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व जरूर करो। एक डेली प्रीवियस ईयर्स के 30 क्वेश्चन उसको सॉल्व डेली जरूर करो, ये आपको करना है रीजनिंग। मैथ के लिए बात कर लेते हैं भैया। मैथ के लिए मैं क्या बताऊं, इसके लिए आपके पास जो भी बुक है, घटना चक्र की बुक है तो आप घटना चक्र की लगा सकते हैं। मैं आर.एस. अग्रवाल प्रेफर नहीं करूंगा अभी के लिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के लिए आर.एस. अग्रवाल अभी लगाने बैठोगे तो भाई आप बंद कर दोगे, पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि इतनी मोटी बुक है, कितना आर.एस. अग्रवाल लगाओ। इसीलिए मैं ये हर बार प्रीफर करता हूं भाई कि स्पीडी पब्लिकेशन की बुक लेके लगा सकते हो। इसके अलावा आप घटना चक्र की बुक आती है रेलवे स्पेशल के लिए, उसे लगा सकते हो, ये लगाओ। इसके साथ में
इसके साथ में आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के लिए आप रुक्मणी की 3200 लगा सकते हो। 3200 जो प्रीवियस ईयर्स 3200 के क्वेश्चंस है इसको लगा सकते हो। ये तो मैथमेटिक्स के लिए होगा। ठीक, अब हमारी बारी आती है 30, 20, 55 नंबर हो गए। अब हमारी बात आती, हो नहीं गए इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी होगा। इतनी आसानी से मैंने बोल दिया कि होगा, हो नहीं जाएंगे। 25 नंबर की बात आती है साइंस के लिए। भाई मैं फिर से बोलता हूँ, साइंस में आपके 25 नंबर मैं आपके कहीं नहीं जाने दूंगा। कैसे? आपको डेली क्लास करना पड़ेगा। अभी जो फिजिक्स की क्लास चली है 10 क्लासेस हो चुकी है, आप उसको ज्वाइन करो। 1, 2, 3 क्लास देखो, आपको खुद अच्छा लगेगा। 8 बजे रात को क्लास मिलती है, जबरदस्त तरीके से। मैं न्यूमेरिकल की आपकी डिमांड होती है, सर न्यूमेरिकल नहीं कराते। हर क्लास में मैं 3 से 4 न्यूमेरिकल में डाल रहा हूं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में 2 न्यूमेरिकल आने वाले हैं और बहुत हल्के वाले न्यूमेरिकल होंगे। हर क्लास में मैं 2 से 3 न्यूमेरिकल भी डाल रहा हूं, तो उसकी क्लास 8 बजे होती है। और बायोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट करूंगा। कहोगे सर 25 क्वेश्चन आप बोल रहे हो, कहीं नहीं जाने दोगे, सिर्फ फिजिक्स करा रहा हूं। तो ये तो है, फिजिक्स करा रहा हूं तो 25 तो नहीं हो पाएगा। तो बायोलॉजी भी मैं आपके लिए शुरू करूंगा। केमिस्ट्री के लिए मैं नहीं करा पाऊंगा, इसलिए मैं 10 से 12, 15 क्लास मैं सेपरेट, सिर्फ 15 ही क्लास मैं आपको केमिस्ट्री की बना के दे दूंगा, जिसमें टॉप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होंगे। जिस टॉपिक, जैसे पेरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तत्वों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उस के एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब बनते उस टॉपिक के, उसके मैं अलग से केमिस्ट्री के बना के आपको करा दूंगा। तो ये तो हो गई फिजिक्स की बात। अब देखो, आप कहोगे सर कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, तो बताया नहीं। तो हमारा पीडीएफ है साइंस का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको लेके रट डालो। पहला काम उसको लेके रट डालो। आपको प्रिंट आउट कराने की जरूरत नहीं। देखो मैंने प्रिंट आउट करा रखा था, ये साइंस का मेरा पीडीएफ है, 130 पेज का टोटल। इसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री सब मिल जाता है। 1 लाइनर है, चैप्टर वाइज है, इसको आप पढ़ सकते हो। मैंने प्रिंट आउट करा लिया था, इसको लेके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। लेकिन आप प्रिंट आउट मत कराना भैया, पैसा फालतू वेस्ट करोगे। आप 40-50 रुपए की पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ले लो। डेली 2-3 चैप्टर आप पढ़ो। 1 लाइनर है, डेली 2-3 चैप्टर पढ़ो, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा देखो, अब मैं कहूंगा क्या करोगे आप, ये रुक्मणी की बुक है। इतना बार मैंने इसको कराया है आपको, इतनी बार मैंने कराया, तो इसका फट चिढ़ गया, इसका चीथड़ा निकल गया। और आपको ये बुक लेने की जरूरत है रुक्मणी का, साइंस का? मैं कहूंगा नहीं, जरूरत नहीं है। कैसे सर, कैसे कह रहे हो जरूरत नहीं है? ये देखो, ये फिजिक्स का बुक है रुक्मणी का, ये आपका बायोलॉजी का बुक है रुक्मणी का। ये आपको जरूरत है? नहीं, ये आपको जरूरत नहीं है। इसकी कंप्लीट मैंने क्लासेस करा दी है चैप्टर वाइज। प्लेलिस्ट में जाओगे, रुक्मणी का फिजिक्स भौतिक विज्ञान, रुक्मणी का बायोलॉजी, आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, वहां से कर लेना। बाकी इसको करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए साइंस की 8 बजे वाली क्लासेस फिजिक्स देखते रहो। बायोलॉजी शुरू होगी तो मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, बस बने रहो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। इसके अलावा एनसीईआरटी की मेरे पास एक बुक आई थी, ये सामान्य विज्ञान की। मैं सोच रहा हूँ कराऊं कि ना कराऊं, कैसे कराऊं, तो एनसीईआरटी कराएंगे। एनसीईआरटी का एक बार मैंने कराया भी था, इसको भी मैं कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर भी। इसके अलावा न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल जो मैं अपने क्लासेस में करा रहा हूँ ना, तो न्यूमेरिकल मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक, आपने बोला था सर यूथ पब्लिकेशन की बुक करा दीजिए, तो मैं वीडियो के माध्यम से कैसे कराऊं भैया। 1 लाइनर दिया, इतना लंबा बल लग जाएगा इसको बनाने में। तो इसके जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मैं उठा के आपको क्लासेस में कराता हूँ रात के 8 बजे में। इसके अलावा आपके पास अगर जो ये बुक है तो इसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर जो आप हमारे पीडीएफ ले लेते हो साइंस वाली, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगती, इसको पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी, इस पीडीएफ, ठीक है। अब आती है करंट अफेयर्स की बात, स्टैटिक जीके की बात। स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के लिए आप एक देखो, करंट अफेयर्स के लिए एकदम आश्वस्त रहो भाई। करंट अफेयर्स आप प्लेटफॉर्म की बुक आती है, इस प्रकार से प्लेटफॉर्म रुकने की बुक आती है, इसको लेके पढ़ सकते हो, इसको लेके पढ़ सकते हो। बाकी करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक आएगा ये भी सवाल है। करंट अफेयर्स कहां से आएगा, तो 2020 जनवरी से आपको पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना है, 2020 जनवरी से। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स जनवरी से लेके पूरा अभी तक का मैं आपको कराऊंगा, मैं 100% कराऊंगा, गारंटी के साथ बोलता कराऊंगा। और क्योंकि कराऊंगा, ये गारंटी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पूरा पीपीटी मैंने बनाना शुरू कर दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का पूरा पीपीटी 2020 का बन चुका है और ये चलता रहेगा, बनेगा। और एक वीडियो में पूरे 1 महीने का मैं कराऊंगा, यानी कि करंट अफेयर्स आप जो है अभी पढ़ते रहो, वैसे ही पूरा करंट अफेयर्स में 12 और 24-25 क्लास में जो भी क्लासेज हो उसमें पूरे दोनों साल का करंट अफेयर्स में करा दूंगा। टॉप के 100 क्वेश्चन हर मतलब हर मंथ का 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, इस प्रकार से मैं करा दूंगा, ठीक। तो करंट अफेयर्स की बात हो गई। स्टैटिक जीके का ये पीडीएफ ले सकते हो आप, स्टैटिक जीके का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा एक और पीडीएफ आपको लेना है, करंट अफेयर्स का पीडीएफ नहीं लेना है आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का पीडीएफ नहीं लेना है आपको। एक पीडीएफ मैंने और बनाया, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है,
जिसमें आपको रीजनिंग भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा और आपका जीके भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा, ठीक, साइंस भी मिलेगा, सारे की कंप्लीट प्रैक्टिस सेट उसका वो मैंने अभी जल्दी बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप जरूर ट्राई करो, ठीक। और देखो भाई को मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, अंत भला तो सब भला, अंत भला है तो आप अगले साल अगली जो दिवाली मनाने वाले हो वो आप अपने जॉब के साथ मनाने वाले हो। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप समझदार हो, समझने वाले बच्चे भी 18 साल पूरा कर चुके हो, ठीक। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहूंगा आपसे आज्ञा, और इसी प्रकार से मोटिवेशन वीडियो आगे मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और एप्लीकेशन भी को भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे। और जो पीडीएफ मैंने बताया, 3 पीडीएफ आपको लेने, एक तो करंट अफेयर्स का, एक तो स्टैटिक जीके का, एक तो मिक्स जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, उस 3 पीडीएफ को लेना है, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत तो कमेंट करके बता सकते हो। और चलिए मिलते हैं इस क्लास में। जय दोस्तों, जय भारत।